नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियन एसआरजे पर। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने वीडियोस के माध्यम से आपको प्रगतिशील भारत में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी देते हैं, जिसमें कि वाराणसी प्रमुख है। इसी क्रम में आज हम आपको वाराणसी मेट्रो के पुनः चर्चा में आए लाइट मेट्रो प्रोजेक्ट की जानकारी देंगे, जिसमें कि आप जानेंगे क्या होती है लाइट मेट्रो, वाराणसी में कहां से कहां तक पुनः प्रस्तावित हुआ है लाइट मेट्रो प्रोजेक्ट, क्या है वाराणसी और प्रयागराज को जोड़ने वाली मेट्रो परियोजना, कितने किलोमीटर का होगा वाराणसी का नया मेट्रो प्रोजेक्ट, अब वाराणसी मेट्रो में कुल कितने कॉरिडोर बनेंगे, वाराणसी में मेट्रो और रोपवे को किस प्रकार से जोड़ा जाएगा, कौन बना रहा है नवीन डीपीआर और अब किसकी है जिम्मेदारी, तथा क्या है वाराणसी के लाइट मेट्रो प्रोजेक्ट की लागत। तो मित्रों, इन सभी जानकारी को पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। केंद्र सरकार द्वारा बजट 2021 में लाइट मेट्रो के लिए प्रावधान किए जाने से यूपी के 3 शहरों गोरखपुर, प्रयागराज और वाराणसी में लाइट मेट्रो चलने का मार्ग अब सुगम हो गया है। बता दें कि राज्य सरकार ने प्रदेश के 7 शहरों लखनऊ, आगरा, कानपुर, मेरठ, गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज में मेट्रो चलाने के लिए प्रस्ताव तैयार किया था, जिनमें से लखनऊ में वर्तमान समय में मेट्रो रेल चल रही है। कानपुर और आगरा में मेट्रो रेल परियोजना का काम शुरू हो गया है, जिसकी जानकारी हम आपको शीघ्र ही देंगे। इसके अतिरिक्त मेरठ में भी रैपिड रेल परियोजना शुरू हो चुकी है। इसके पश्चात अब बचे गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज, जहां पर जनसंख्या कम होने के चलते मेट्रो रेल परियोजना शुरू होने में बाधा आ रही थी, परंतु अब केंद्रीय बजट में लाइट मेट्रो के लिए प्रावधान किए जाने के पश्चात यूपी के इन 3 शहरों में मेट्रो का मार्ग अब सुगम होगा। अब आगे बढ़ने से पहले आपको लाइट मेट्रो की जानकारी देते हुए बता दें कि सामान्य मेट्रो रेल परियोजना से लाइट मेट्रो की निर्माण लागत कम आती है, जहां सामान्य मेट्रो रेल निर्माण पर 200 से 215 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की लागत आती है। वहीं दूसरी ओर लाइट मेट्रो के निर्माण की लागत केवल 120 से 125 करोड़ रुपए आती है। इसके लिए पटरियां भी कम चौड़ी होती हैं और डिब्बे भी कम होते हैं। स्टेशन या कहें तो प्लेटफॉर्म भी इसके छोटे ही होते हैं। लाइट मेट्रो विशेषकर छोटे शहरों के लिए होता है। इसमें छोटी बोगी व छोटी पिलर होते हैं तथा अधिकतम 4 डिब्बों की ट्रेन होती है। अतः इस योजना के आने के पश्चात यूपी के छोटे शहरों में बेहतर यातायात की सुविधा देने के लिए लाइट मेट्रो विशेष लाभदायक सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बनारस दौरे के पश्चात फिर से मेट्रो परियोजना को लेकर मंथन शुरू हो गया है। योगी जी ने अधिकारियों से काशी से प्रयागराज के बीच लाइट मेट्रो परिवहन सेवा का विकल्प का निर्देश दिया है। साथ ही रामनगर में गंगा किनारे समानांतर मार्ग और घाटों से कनेक्टिविटी की संभावना का पता लगाने के निर्देश भी दिए हैं। बता दें कि इससे पहले सर्वप्रथम वर्ष 2015 में राइट्स अर्थात रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड ने सर्वे कर बनारस में मेट्रो की डीपीआर अर्थात डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की थी, परंतु जब दस्तावेज केंद्र सरकार के पास पहुंचा तो उसकी फिजिबिलिटी पर प्रश्न उठे तथा लागत के सापेक्ष आय का अनुपात अत्यंत कम होने से उसे अस्वीकृत कर दिया गया था। एग्जैक्ट बताएं तो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट रिटर्न रेशियो के 8% से कम होने के कारण यह प्रोजेक्ट अधर में लटक गया था। इसके पश्चात प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान के सुझाव के पश्चात मेट्रो, लाइट मेट्रो, रोपवे सहित अन्य संभावनाओं पर अलग अलग रिपोर्ट्स बनी, मगर वे रिपोर्ट्स धरातल पर नहीं उतर पाईं। नए सिरे से पुनः नगरीय क्षेत्र में रोपवे तो आउटर में लाइट मेट्रो की सुविधा की योजना बनी है तथा इस बार विशेष यह है कि नवीन परियोजना में आसपास के जिलों को भी जोड़ा जाएगा। इसके लिए वाराणसी प्रयागराज मेट्रो परियोजना मॉडल के तौर पर बनाया जाएगा। अब यदि वाराणसी के लाइट मेट्रो के रूट व स्टेशन की जानकारी दें तो आपको बता दें कि कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान को लागू करते हुए वाराणसी में लंका से तरना के मध्य लाइट मेट्रो को शासन की हरी झंडी मिल सकती है। बजट में टियर 2 शहरों के लिए लाइट मेट्रो के प्रावधान के पश्चात शासन ने वाराणसी विकास प्राधिकरण अर्थात वीडीए से नए सिरे से प्लान मांगा है। वाराणसी के लाइट मेट्रो के पहले चरण में 13 किलोमीटर के रूट का डीपीआर बनेगा और यह पूरी रिपोर्ट शासन की निगरानी में सज्ज होगी।
इसी सप्ताह शासन की टीम पुराने सर्वे और रिपोर्ट के आधार पर नए प्लान पर कार्य आरंभ करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पहले चरण के इस नवीन लाइट मेट्रो प्लान को सैद्धांतिक सहमति दे दी है। अब वाराणसी विकास प्राधिकरण अर्थात वीडीए लाइट मेट्रो के लिए नए सिरे से सर्वे कराएगा। इसमें पहले चरण में तरना से लेकर लंका के मध्य लाइट मेट्रो के रूट को सम्मिलित किया जाएगा। इसमें 1 किलोमीटर से कम दूरी पर स्टेशन और लाइट मेट्रो के हिसाब से यात्रियों की संख्या का सर्वे कराया जाएगा। अब यदि वाराणसी के लाइट मेट्रो प्रोजेक्ट की लागत की जानकारी दें तो आपको बता दें कि पहले वाले डीपीआर के अनुसार रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस अर्थात राइट्स ने 12,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बनाया था, जो कि अधिक खर्च और सकरी गलियों में अधिक तोड़फोड़ की आशंका के चलते आगे नहीं बढ़ सका था। तो वहीं दूसरी ओर इस बार विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार इस पूरी लाइट मेट्रो परियोजना में 1,000 से 1,500 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है। जानकारी के लिए बता दें कि पिछले डीपीआर के अनुसार बनारस मेट्रो में 2 कॉरिडोर प्रस्तावित थे। पहला शिवपुर के भेल से लेकर लंका तक तो दूसरा बेनियाबाग से लेकर सारनाथ तक का 2 कॉरिडोर बनना था तथा दोनों कॉरिडोर में 26 स्टेशन भी बनने थे और दोनों कॉरिडोर की कुल लंबाई 29 किलोमीटर की थी। तकनीकी विशेषज्ञों के अनुसार निवेश के सापेक्ष में कम से कम 7% की आय होनी चाहिए, परंतु आकलन पर पिछली डीपीआर की आय 3.5% से अधिक नहीं थी तथा मरम्मत आदि पर व्यय का भी कहीं कोई हिसाब जब नहीं मिला तो केंद्र सरकार के परीक्षण में पूरी तरह परियोजना अमान्य हो गई थी। परंतु अब नई मेट्रो नीति के अंतर्गत कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान बनाने का निर्णय लिया गया है। इसी प्लान के अंतर्गत बनारस में भी नए सिरे से सर्वे किया गया है। इसमें फंडिंग से लेकर पब्लिक मूवमेंट सिस्टम व मार्फोलॉजी अर्थात घटना क्रिया की पड़ताल के साथ हर प्रकार के यातायात माध्यमों से मेट्रो की अल्टरनेटिव एनालिसिस रिपोर्ट के भी प्रमुख बिंदु हैं। इसके अंतर्गत शहर के भीतरी भाग में रोपवे तो बाहरी भाग अर्थात आउटर में पड़ोसी जिलों को जोड़ने के लिए लाइट मेट्रो पर मंथन हो रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि हमने अपने पिछले वीडियो में वाराणसी के रोपवे प्रोजेक्ट की संपूर्ण एवं विस्तृत जानकारी प्रदान किए हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। आगामी 18 फरवरी से उत्तर प्रदेश का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। इसमें आय व्यय को लेकर चर्चा होगी तथा इसी पेपरलेस बजट में बनारस मेट्रो का प्रस्ताव भी पटल पर आएगा, जिसमें शहर में रोपवे के अतिरिक्त शहर के आउटर में लाइट मेट्रो परियोजना का प्रस्ताव रहेगा। आशा है कि इन दोनों परियोजनाओं के लिए 1,000 करोड़ के बजट का प्रावधान किया जाएगा एवं यदि बजट का प्रावधान हुआ तो मेट्रो परियोजना को पंख लग जाएंगे। मित्रों, यदि आपको वीडियो में दी हुई वाराणसी के लाइट मेट्रो प्रोजेक्ट की जानकारी पसंद आई हो तो हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर हमें कृतज्ञ अवश्य करें। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।